तेलंगाना हाईकोर्ट में कोरोना की सूरत हाल पर समाअत हुई। अदालत ने हुकूमत के मौक़िफ़ पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। अदालत ने सवाल किया कि अवामी इज्तिमात को कम करने के लिए इक़दामात क्यों नहीं किए गए। सिनेमा घरों, पब्स और बार्स में अवाम की तादाद को कम करने के लिए क्या इक़दामात किए गए। अदालत ने कहा कि हुकूमत की जानिब से इस मसले पर अदालत में पेश करदा रिपोर्ट में तफसीलात की कमी है। जज ने सरकारी वकील से सवाल किया कि क्या पब्स, शराब की दुकानात अहम है। इस मौके पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि हुकूमत जल्द ही बड़े अवामी इज्तिमात पर काबू पाने के इक़दामात करेगी। अदालत ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब अवाम की जिंदगियों को खतरा है, हुकूमत कब फैसला करेगी। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि इस खसूस में हाई कोर्ट हिदायत दे। तेलंगाना में आलमी वबा कोविड-19 के गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4009 ताज़ा मामले सामने आए हैं और साथ ही 14 अमवात दर्ज की गई हैं। रियासत में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,55,423 हो गई है। मोहलक वबा ने रियासत में अब तक 1,838 अफराद की जान ली है। महकमा सेहत के बुलेटिन में कहा गया कि रियासत में अब तक कोरोना से शफायाब होने वालों की तादाद बढ़कर 3,14,441 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस 39,154 है। वहीं रियासत में 1.18 करोड़ नमूनों की जांच की गई है। जीएचएमसी हुदूद में 705 ताज़ा मामले दर्ज किए गए हैं। बकिया मामले रियासत के दीगर अजला में दर्ज किए गए हैं। गांधी अस्पताल में आउट पेशेंट सर्विस बंद कर दी गई है। टीएसआरटीसी के 700 मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत राजेंद्र ने वरंगल के एमजीएम अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में कोरोना के इलाज की सहूलत का जायजा लिया, डॉक्टर्स से तफसीलात हासिल की। वज़ीर सेहत ने अवाम से कोरोना से खौफजदा नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गवर्नमेंट अस्पतालों में बेहतरीन इलाज फराहम कर रही है। वज़ीर सेहत ने कहा कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स 24 घंटे अवाम के इलाज के लिए तैयार है। उन्होंने अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया है। ప్రభుత్వపరమైన హాస్పిటల్లో డాక్టర్లు కానీ నర్సింగ్ స్టాఫ్ కానీ 24/7 కంటికి రెప్పలాగా ప్రతి మనిషిని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో పోయి రోజుకి 50,000 రూపాయల నుంచి లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకొని ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి రావద్దని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. కావాలని ప్రభుత్వ హాస్పిటల్ను డిగ్రేడ్ చేసే ప్రయత్నం, వాటిని కొంత ప్రజలను చులకన చేసే ప్రయత్నం కొనసాగుతూ ఉంది. ఇట్లాంటి ప్రయత్నాలని, ఇట్లాంటి మాటలు నమ్మద్దని కూడా నేను మనవి చేస్తున్నా. దీనికి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఏమి అక్కడ ఉండదు. మామూలు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ కూడా మామూలు పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కేవలం ఐసీయూలో ఉన్న వాళ్ళకు, వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న వాళ్ళకు, కొంత స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్స్, పల్మనాలజిస్టులు కావచ్చు, అనస్థీషియా డాక్టర్లు కావచ్చు, జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్లు కావచ్చు, వాళ్ళ అక్కడ ఉండేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది తప్ప మామూలు పేషెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఆక్సిజన్ దాకా రాని పేషెంట్లు, వెంటిలేటర్ మీద అవసరం లేని పేషెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మామూలు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లు కూడా చేసుకునే ఆస్కారం ఉంటుంది. వీళ్ళ మొట్టమొదటిగా ఉండాల్సింది ధైర్యం. जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में कोरोना के जोर पकड़ने के साथ जीएचएमसी ने मोहलक वबा पर काबू पाने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। डीआरएफ के एहलकार पुरहुजूम सड़कों पर हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव कर रहे हैं। खैरताबाद से इरागुडा और पंजारा हिल्स की सड़कों पर डिजास्टर मैनेजमेंट के एहलकारों ने खसूसी टैंकरों के जरिए दवाइयों का छिड़काव किया। सिकंदराबाद जोन में सैनिटाइजेशन के काम का अचानक मेयर जीएचएमसी ने मुआयना किया। मुशीराबाद, रामनगर, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा, सीताफल मंडी, बेगमपेट, काचीगुड़ा डिवीजन का मेयर ने दौरा किया। जीएचएमसी हुदूद में कोरोना मुतासरीन की तादाद हुकूमत एदादुशुमार के मुताबिक 700 से जायद हो गई है और वायरस दिन ब दिन तेजी से फैल रहा है। गुंजान आबादी वाले इलाकों में जीएचएमसी वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश कर रहा है।
तेलंगाना के प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा और मुलाजमीन को सरकारी इमदाद की तकसीम मंगल से शुरू की जाएगी। इमदाद के लिए मजमूई तौर पर 1,18,000 से जायद अफराद को मुंतखब किया गया। उनमें से 1,06,383 असातिज़ा और 11,621 गैर तदरीसी एहलकार शामिल हैं। मुंतखब अफराद को 2,000 रुपये नकद रकम बैंक खातों में जमा की जाएगी। 21 अप्रैल से 25 किलो चावल तकसीम किया जाएगा। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कोरोना के तनाजुर में माली परेशानियों का सामना करने वाले प्राइवेट असातिज़ा और एहलकारों को माहाना 2,000 रुपये नकद और 25 किलो चावल देने का ऐलान किया था। महकमे तालीम ने पहले ही 32 करोड़ रुपये नकद इमदाद के लिए मंजूर किए हैं, जबकि महकमे सिविल सप्लाई ने 3.625 टन बारीक चावल मुख्तस किया है। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने राजन्ना सिरसिला जिले का दौरा किया। उन्होंने सिरसिला में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। KTR ने एलंता कुंडा मंडल के मार्केट यार्ड में अजनास की खरीदारी के मरकज का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में रुकन असम्बली बालाकृष्ण और दूसरों ने शिरकत की। KTR ने सेंट्रल लाइटिंग सिस्टम, खवातीन की बहबूद के मरकज, तहसील के नए दफ्तर रेतु वेदिका के दफ्तर का आगाज भी किया। उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना का शोबे ज़राअत मुल्क की दीगर रियासतों में सबसे मुस्तहकम है। तेलंगाना के किसान खुशहाल है। तेलंगाना के राजना सिरसिला जिले के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव के दौरे की कांग्रेस और बीजेपी के कारकुनों ने मुखालफत की, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर कुछ देर के लिए सूरत-ए-हाल कशीदा हो गए और पुलिस के इन कारकुनों के साथ बहसो तकरार हो गई। उन्होंने बीजेपी लीडरों से कहा कि दम हो तो कालेश्वरम या पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाया जाए। ఏ రైతు వేదికల్లోనైతే రైతులు కూర్చొని సంభాషించుకోవాలనో, ఏ రైతు వేదికల్లోనైతే రైతులు ఒకరితోనొకరు మాట్లాడుకొని వ్యవసాయానికి సంబంధించిన మంచి చెడు ఆలోచించి ఒకరికొకరు సహాయంగా ఉండాలనో, అట్లాంటి కార్యక్రమాన్ని దేశంలో 75 ఏళ్లలో ఏ ముఖ్యమంత్రి ఆలోచన చేయలేదు. మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు చేయడం జరిగింది. అందుకే ఈరోజు వ్యవసాయం తెలంగాణలో పండుగ అయింది. రైతన్నలు బ్రహ్మాండంగా ఆనందంగా ఉన్నారు. దేశానికే తెలంగాణ అన్నపూర్ణగా ధాన్య భాండాగారంగా మారిన విషయాన్ని కూడా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను. ఈ కరోనా సంక్షోభం వల్ల రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ పేదవాడి సంక్షేమం, రైతన్న సంక్షేమం ఎక్కడ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆపలేదు. ఇప్పుడే మీరు ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తే మీరు విన్నారు. ఎన్ని तेलंगाना हाईकोर्ट ने अप्रैल को तेलंगाना में होने वाले बल्दी इंतखाबात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर शबीर अली की जानिब से बढ़ते कोरोना के मामलों के पेश नज़र इंतखाबात को रोकने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने कहा कि अब इंतखाबी अमल को नहीं रोका जा सकता। हाईकोर्ट ने EC को हिदायत दी कि वो दरख्वास्त गुजार की अर्जी का जायजा ले। इस मामले पर अगली समाअत 7 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना के 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और 5 बल्दियात के लिए इंतखाबात 30 अप्रैल को होने हैं। खम्मम बल्दी इलेक्शन के लिए TRS और CPI के दरमियान इत्तेहाद हुआ है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार ने खम्मम बल्दिया इलेक्शन के लिए अपनी सालगिरह के मौके पर तशहीरी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने पार्टी के तरक्याती कामों को जारी किया। रियासती वजीर ने कहा कि TRS तरक्याती के एजेंडे पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अजय कुमार ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि खम्मम के मेयर के ओहदे की दौड़ में उनकी अहलिया शामिल नहीं है। मेयर का फैसला इंतखाबात के बाद पार्टी क़यादत करेगी। टीआरएस पार्टी सीपीఐ పార్టీ రెండు కలిసి ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని చెప్పి నిర్ణయానికి వచ్చి స్క్రూటినీ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి సీట్లు ఏంటి, ఎక్కడ ఎవరు పోటీ చేస్తున్నారు అనేది క్లారిటీ వస్తుంది. రేపు ఆ లిస్టును కూడా మీకు అందజేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఎక్కడ పోటీ చేసే అభ్యర్థి అయినా సరే అక్కడ ఆ అభ్యర్థిలో నన్నే చూడాలని చెప్పి నేను ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను. తద్వారా ఆ కార్పొరేటర్ని బలోపేతం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మీరు. అట్లనే ఆ ప్రాంతంలో నేను మరింత అభివృద్ధి చేయడానికి నాకు ఊతం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇవాళ ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తున్నా వాళ్ళకి స్థూలంగా ఎటువంటి అభివృద్ధి అజెండా లేదు. కేవలం గుడ్డిగా నన్ను కానీ నేను చేస్తున్న అభివృద్ధిని కానీ వ్యతిరేకించే కొన్ని పార్టీలు రాజకీయ దుర్బుద్ధితోని లేదా విష ప్రచారం చేయాలని కొంత
మరి ప్రయత్నం చేసినా కూడా సఫలీకృతం కాలేకపోయారు. మేయర్ని డిసైడ్ చేసేది పార్టీ కేసీఆర్ గారు డిసైడ్ చేస్తారు. అది ఎన్నికలు అయిన తర్వాత గెలిచిన అభ్యర్థుల నుంచే మేయర్ని డిసైడ్ చేస్తారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ, నా సతీమణి పువ్వాడ వసంతలక్ష్మి గారు ఈ బరిలో లేరని చెప్పి కూడా మీకు ఈ సందర్భంగా మీడియా ద్వారా ప్రజలకు కూడా క్లారిటీ ఇస్తాం. तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने 2 व्हीलर को शी टीम्स के हवाले किया। इस तकरीब में हैदराबाद, साइबराबाद और चकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के ओहदेदार भी मौजूद थे। महमूद अली ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस को मुल्क भर में इनफरादियत हासिल है। जराइम पर काबू पाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉइंट सपोर्ट जो हुआ है, जिसके तहत 60 नए 2 व्हीलर बाइक्स, स्कूटीज, एक्टिवा बाइक सबको मिला, तीनों कमिश्नरेट को, जिससे कि हमारे शी टीम्स में मोबिलिटी कहीं भी जल्दी पहुंचने में एक और इजाफा और बेहतर परफॉर्मेंस होगा। यकीनन आज हमारे स्टेट के लिए पुलिस का महकमा बहुत अहमियत का हामिल होता है और हमारे तीनों कमिश्नर है, डीजीपी साहब है, हमारे जितने एडिशनल कमिश्नर्स है, हमारे डीसीपीस है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, फ्रेंडली तरीके से काम कर रहे हैं। और आज जो स्कूटर्स दिए गए, यकीनन शी टीम्स को और भी एक स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ताउन हासिल है। और इससे लोग क्या होगा, छोटी छोटी गली में भी जा सकेंगे। बाज मदरसे ऐसे रहते हैं, कॉलेज ऐसे रहते हैं, पतली पतली गली में रहते हैं जहां वहां कार नहीं जा सकते, तो मोटरसाइकिल से एक ही आदमी, लेडी जो भी हो, 100 डायल जैसे इतने 5 मिनट्स में पहुंचने वाली कोई पुलिस है तो हमारी पुलिस है। इंडिया में किसी भी स्टेट में ऐसी पुलिस नहीं है जहां पर आप 100 डायल कर देंगे तो आधा 1 घंटा 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। मगर तेलंगाना स्टेट की पुलिस और प्रॉपरली हैदराबाद की पुलिस विथिन 5 मिनट्स के अंदर आपके पास पहुंच जाएगी। पहले ऐसा होता था कि अगर एक क्राइम होता तो 50 आदमी को पकड़ के लाना पड़ता था, वो कौन क्रिमिनल है उसके अंदर। मगर ये सीसीटीवी कैमरे होने की वजह से बहुत अच्छा, लोगों को भी परेशानी नहीं हो रही है और पुलिस डिपार्टमेंट को भी काफी सहूलत मिल रही है। इसके लिए मैं ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदारों को मुबारकबाद देता हूं। शमशाबाद के इलाके में कल रात हुए सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद 7 हो गई है। बताया जा रहा है कि शमशाबाद से शाहबाद 30 लेबर्स को ले जाने वाली लॉरी कार को टक्कर देकर उलट गई थी। इस हादसे में कल 6 अफराद की मौत हो गई थी और आज एक मजदूर ने दम तोड़ दिया। उड़ीसा से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर इतवार को शमशाबाद में तरकारी और घरेलू सौदा खरीद कर लॉरी के जरिए वापस हो रहे थे। इसी दौरान हादसा पेश आया। ईंट की भट्टी में काम करने वाले जख्मी लेबर्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शमशाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।